पहाड़ी पर मंदिर। एक पहाड़ी पर एक मंदिर था। मंदिर का पुजारी बहुत बूढ़ा था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब अकबर को यह खबर मिली तो उसने बीरबल को अगला पुजारी चुनने के लिए भेजा। बीरबल ने पहाड़ी की तलहटी में खड़े होकर उम्मीदवारों से कहा, पहाड़ी पर चढ़ो और आधे घंटे के भीतर मंदिर में मुझसे मिलो। रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला और कंटीली झाड़ियों और पत्थरों से भरा था। एक एक करके उम्मीदवार मंदिर पहुंचे। बीरबल विजेता की घोषणा करने ही वाले थे कि एक घायल व्यक्ति मंदिर में ठोकर खाकर गिर पड़ा। मेरे दोस्त, तुम्हें इतना समय क्यों लगा? बीरबल ने पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, हुजूर, मैं रास्ते में पड़े पत्थरों और कांटों को हटाने में व्यस्त था ताकि भक्त आसानी से पहाड़ी पर चढ़ सकें। बीरबल ने कहा, बहुत बढ़िया। आप नए पुजारी हैं। कठिन रास्ते पर कोई भी चल सकता है, लेकिन केवल निस्वार्थ लोग ही दूसरों के हितों का ख्याल रख सकते हैं। किसकी पत्नी? का सौदागर अपनी सुंदर पत्नी के साथ अपने एक से मिलने जा रहा था। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें एक किसान मिल गया। किसान अपनी बैलगाड़ी पर था। सौदागर की सुंदर पत्नी को देखते ही किसान का ईमान डोल गया। वह सौदागर से बोला, लाला जी, आपको किस गांव में जाना है? सौदागर ने गांव का नाम जैसे ही बताया, किसान झट से बोल पड़ा, मैं भी तो वहीं जा रहा हूं। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दीजिए। सौदागर ने बिना सोचे समझे ही अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा दिया और खुद पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद किसान ने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। बैल तेज तेज चलने लगे। सौदागर भी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। किसान तो उसकी पत्नी पर लद्दू था। उसने उसे तरह तरह के सब्जबाग दिखाने शुरू कर दिए और उसे अपने पक्ष में कर लिया। जब गांव आ गया तब सौदागर ने किसान को आवाज देकर कहा, भैया, गाड़ी रोको, हमें जिस गांव में जाना है वह गांव आ गया। मेरी पत्नी को यहीं पर गाड़ी से उतार दो। किसान बोला, मेरा गांव तो अभी आगे है और यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है। सौदागर किसान की बातें सुनकर अवाक रह गया और दौड़कर गाड़ी के पास आ गया। फिर वह चिल्लाने लगा, यह धूर्त किसान मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है और उसे गाड़ी से उतरने नहीं दे रहा है। सौदागर की बातें सुनकर कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सका। दोनों आपस में बहस करते हुए शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनने के बाद बीरचल को हुक्म दिया कि वह इस मामले को सुलझाएं। बीरबल ने वादी प्रतिवादी दोनों को गौर से देखा। फिर गाड़ी में बैठी उस औरत को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आखिर मामला क्या है? सच सच बताओ। वह औरत कुछ नहीं बोली। बीरबल कुछ देर तक खामोश रहे। फिर उस महिला को स्याही की बवा थी और कहा, इसमें पानी भर कर ले आओ। औरत कुछ समझ न सकी। दवात में पानी भरकर झट से आ गई। बीरबल ने दवात से स्याही निकाली और कुछ शब्द लिखकर देखे। स्याही में पानी की मात्रा सही थी। बीरबल ने सौदागर से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, यह तुम्हारी ही पत्नी है। किसान को झूठ बोलने और दूसरे की पत्नी को हड़पने की कोशिश करने के अपराध में सजा मिलेगी। शहंशाह आश्चर्य करते हुए बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे जान लिया कि यह औरत सौदागर की ही पत्नी है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने उस महिला से दवात में पानी भरने को कहा। वह महिला दवात में उतना ही पानी भर कर लाई जितना पानी स्याही के लिए उपयुक्त था। इससे मैंने अनुमान लगा लिया कि यह किसान की नहीं, सौदागर की पत्नी है, क्योंकि सौदागर हिसाब लिखते समय कभी कभी उससे स्याही में पानी अवश्य ही डलवाता होगा। बीरबल के इस तर्कपूर्ण विचार को सुनकर अकबर बादशाह बहुत ही खुश हुए।
अकबर और बीरबल का न्यायपूर्ण फैसला। एक बार अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों व्यापारियों के बीच किसी चीज को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों एक बेशकीमती हीरे पर अपना अपना दावा कर रहे थे। एक व्यापारी कह रहा था कि यह हीरा उसका है, जबकि दूसरा व्यापारी भी यही दावा कर रहा था। मामला इतना पेचीदा था कि दोनों ही अपने तर्क और गवाहों के साथ खड़े थे, लेकिन सच्चाई का पता लगाना मुश्किल हो गया था। अकबर ने कहा, हमारे राज्य में न्याय सबसे महत्वपूर्ण है। हम बिना सच्चाई जाने फैसला नहीं कर सकते। बीरबल, तुम ही कोई उपाय करो जिससे सच्चाई का पता चल सके। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को ध्यान से देखा और फिर एक पल के लिए सोचा। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, सच्चाई का पता लगाने का एक बहुत आसान तरीका है। मुझे सिर्फ एक हथौड़ा चाहिए। अकबर और दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। बीरबल ने एक सैनिक से हथौड़ा मंगवाया और फिर कहा, अब हम इस हीरे को दो हिस्सों में बांट देंगे। इस तरह दोनों व्यापारियों को आधा आधा हिस्सा मिल जाएगा। पहला व्यापारी इस प्रस्ताव को सुनते ही खुश हो गया और बोला, बिल्कुल सही। इस तरह हमें बराबर हिस्सा मिलेगा। दूसरा व्यापारी तुरंत परेशान हो गया और बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। यह हीरा मेरा नहीं है, इसे पहले व्यापारी को दे दीजिए। मैं इसे नहीं चाहता, लेकिन इस बेशकीमती हीरे को नष्ट मत कीजिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब सच्चाई साफ हो चुकी है। यह हीरा दूसरे व्यापारी का है। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति वास्तव में हीरे का असली मालिक होता, वह कभी भी इसे टूटने नहीं देना चाहता। जो पहला व्यापारी था, वह सिर्फ हीरे की लालच में था, जबकि दूसरा व्यापारी अपने मूल्यवान हीरे की चिंता कर रहा था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर फैसला सुनाया और हीरा सही व्यापारी को लौटा दिया। साथ ही उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे समान कोई न्यायप्रिय नहीं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायपूर्ण तरीके से असली मालिक का पता लगा लिया और एक बड़े विवाद को सुलझा दिया। अकबर को पता चला कि उसके कुछ मंत्री बीरबल के शत्रु बन गए हैं। उन्होंने इस संबंध में कुछ करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि वह उन्हें कुछ काम देंगे जिससे यह सिद्ध हो सके कि बीरबल सबसे अधिक समझ में आता है। बादशाह ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और आदेश देते हुए कहा, शहर के बाहर एक काफिला है। मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग वहां पर उसके बारे में जानकारी एकत्रित करके मुझे बताओ। आदेश सभी दरबारी व मंत्री बादशाह का हुक्म वादक निकले पड़े। जब सब दरबारी और मंत्री वापस आए तो बीरबल उनके साथ नहीं थे। अकबर ने अन्य दरबारियों से पूछा, बताओ यहाँ कितने व्यापारी हैं? उनसे एक ने उत्तर दिया, महाराज, लगभग 27। बादशाह ने अगला प्रश्न किया, वे किन किन वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं? महाराज, बहुत सी वस्तु का, दूसरे ने उत्तर दिया। बादशाह ने कहा, मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि कौन कौन सी वस्तुओं का व्यापार करते हैं। उनमें से एक मंत्री ने उत्तर दिया, 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, महाराजा। तीसरे मंत्री ने उत्तर दिया, यहाँ बहुत से व्यवसाय हैं, कुछ अनाज व्यवसाय हैं, कुछ कपड़ा व्यवसाय हैं, एक व्यवसाय चमड़ा कंपनियां हैं और कुछ तेल व्यवसाय हैं। बादशाह ने फिर पूछा, तुम्हें उनके दोस्तों के बारे में क्या पता है? उनके पास कोई घोड़ा या ऊंट क्या है? उत्तर मिला, उनके पास घोड़े हैं, पर हमने उन्हें नहीं देखा। तभी बीरबल वापस आ गए। उसके अकबर ने मुकरते हुए कहा, क्या खिलौने के बारे में कुछ पता है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। इतने में बीरबल ने बादशाह को सूचित किया, कुल 22 व्यापारी हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पाद, 7 अनाज उद्योग, 4 आटा डीलर, 3 तेल डीलर और एक वाणिज्य का व्यापार है।
उनके करीब 5 ऊंट हैं, जिनमें एक का आगे का पैर हुआ है। उनके पास के बैंड के घोड़े भी हैं। 4 काले सफेद, 10 काले, 3 सफेद हैं और बाकी के 8 कत्थई और सफेद हैं। ऐसी ही एक जानकारी के अनुसार बीरबल चिप्स हो गया। बादशाह ने अकबर से पूछा, जानकारी पूरी हो गई या कुछ और भी बची है? बीरबल बोले, महाराज, प्रत्येक ने आपके लिए संदेश भेजा है कि वे यहाँ 10 दिन का किराया लेंगे, उसके अंतिम चरण वे चलेंगे। अकबर बीरबल से बहुत मनभावन। वे मंत्रियों की ओर मुड़े और बोले, अब तुम जान जाओगे कि मैं बीरबल पर इतना सहमत क्यों रहता हूँ। इस प्रकार बीरबल स्वयं को एक बार फिर अन्य दरबारियों से श्रेष्ठ सिद्ध कर चुके थे। अकबर बीरबल और ईमानदारी का इनाम। एक बार दिवाली के अवसर पर अकबर बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि वे ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का एक उदाहरण प्रस्तुत करें, ताकि वो इस बार की दिवाली पर ईमानदार व्यक्ति को विशेष इनाम दे सकें। सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। अकबर को यह देख उत्सुकता हुई और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहे? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं प्रतियोगिता में अवश्य भाग लूंगा, लेकिन मैं एक अलग तरीके से ईमानदारी साबित करूंगा। अकबर को बीरबल का यह आत्मविश्वास पसंद आया और उन्होंने प्रतियोगिता की घोषणा कर दी। दरबारियों ने विभिन्न उदाहरण पेश किए। किसी ने अपनी सच्चाई से जुड़ा कोई किस्सा सुनाया, तो किसी ने अपनी ईमानदारी की शपथ ली। हर कोई अपनी तरह से ईमानदार साबित होने की कोशिश कर रहा। अकबर और बीरबल का अनोखा इम्तिहान। एक दिन बादशाह अकबर के मन में ख्याल आया कि वह बीरबल की समझदारी और चतुराई को एक बार फिर परखें। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सभी एक ऐसा काम करो जिसे पूरा करना असंभव हो, और साथ ही ऐसा काम जिसे कोई भी तुरंत पूरा कर सके। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। दरबारी सोच में पड़ गए कि यह कैसा काम हो सकता है जो असंभव भी हो और सरल भी। हर कोई परेशान था, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। कुछ दरबारी अकबर के सामने कुछ सुझाव लेकर आए, लेकिन वे सभी असफल रहे। किसी ने कहा, जहां पनाह, समुद्र से सारा पानी निकालना असंभव है और तुरंत तो और भी नहीं हो सकता। किसी ने सुझाव दिया, एक रात में महल का पुनर्निर्माण कराना असंभव है। अकबर सभी जवाबों से नाखुश थे। फिर बीरबल की बारी आई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपका प्रश्न तुरंत हल कर सकता हूं। बीरबल एक कोयला लेकर जमीन पर एक सीधी रेखा खींचते हुए बोले, जहां पनाह, यह रेखा ऐसी है जिसे न काटा जा सकता है, न मिटाया जा सकता है और न छोटा किया जा सकता है, परंतु मैं इसे छोटा किए बिना छोटा कर सकता हूं। यह सुनकर दरबार में सभी चकित हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने शांति से दूसरी रेखा खींची, जो पहली रेखा से बड़ी थी, और बोले, जहां पनाह, अब पहली रेखा खुद ब खुद छोटी हो गई, जबकि मैंने इसे नहीं छुआ। अकबर बीरबल की चतुराई और उनकी सूझबूझ पर खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा साबित कर देते हो कि समझदारी का कोई मुकाबला नहीं। इस प्रकार बीरबल ने एक असंभव दिखने वाले कार्य को बहुत सरलता से हल कर दिखाया। भगवान का कार्य हमेशा सही के लिए होता है। बीरबल एक ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करते थे। पूजा से उन्हें नैतिक और मानसिक शक्ति मिलती थी। उस दिन एक दरबारी की उंगली गलती से कट गई और यह राजा के दरबार में चर्चा का विषय बन गया। सभी ने इस पर चिंता और दुख व्यक्त किया और सभी दरबारी को सांत्वना दे रहे थे। जब बीरबल दरबार में आए और उन्हें इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने कहा, कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हम पर दयालु नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
कभी कभी भगवान हमें थोड़ा दर्द देते हैं ताकि हम बड़े दर्द से बच सकें। कई दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे क्योंकि वह अपनी बुद्धिमत्ता के कारण अपने राजा का पसंदीदा था। दरबारी ने दरबार में बीरबल को संबोधित किया और कहा, देखो भगवान ने मेरे साथ क्या किया है। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था, अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या आप अब भी कहोगे कि भगवान ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल ने कहा, मेरा अभी भी यही मानना है कि भगवान का काम हमेशा सही होता है। भगवान जो कुछ भी करता है वह मनुष्य की भलाई के लिए ही करता है। यह सुनकर दरबारी क्रोधित हो गया और बोला, मेरी उंगली कट गई और बीरबल को भी इसमें अच्छाई महसूस हुई। मेरा दर्द कुछ भी नहीं है। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसकी आवाज में स्वर मिलाया। तब राजा अकबर ने हस्तक्षेप किया और कहा, बीरबल, हम भी अल्लाह पर विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। इस दरबारी के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए भगवान की प्रशंसा की जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है जपनाह राजा, अब तो समय ही बताएगा। 3 महीने बीत चुके थे। जिस दरबारी की उंगली कटी थी वह घने जंगल में शिकार करने गया था। तभी वहां आदिवासियों ने उस पर हमला कर दिया। उसके सैनिकों ने उनका मुकाबला किया, लेकिन आदिवासियों की संख्या ज्यादा थी। सैनिक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और भाग गए। भगदड़ में सभी जंगल में खो गए और दरबारी आदिवासियों के हाथों पकड़ा गया। वे आदिवासी अपने देवताओं को खुश करने के लिए मानव बलि में विश्वास करते थे। उन्होंने उस दरबारी को पकड़ लिया और बलि चढ़ाने के लिए मंदिर में ले गए। पुजारी ने जब उसके शरीर का निरीक्षण किया तो उसे एक उंगली गायब मिली। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, मंदिर के पुजारी ने कहा। अगर इस 9 उंगलियों वाले आदमी की बलि दी गई तो हमारे देवता खुश होने के बजाय नाराज हो जाएंगे। उन्हें अधूरी बलि पसंद नहीं है। हमें महामारी, बाढ़ या सूखे का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। राजा के सैनिक अधिक संख्या में और उन्नत हथियारों के साथ अपने साथी को खोजने के लिए जंगल में वापस आए, लेकिन उन्होंने दरबारी को अकेले जंगल से बाहर आते देखा। उसे जीवित देखकर सभी खुश हुए और राज्य में वापस लौट आए। अगले दिन दरबारी बीरबल के पास आया और रोने लगा। बादशाह भी दरबार में पहुंचे और दरबारी को बीरबल के सामने रोता देख हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? जवाब में दरबारी ने विस्तार से अपनी आपबीती सुनाई। उसने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य की भलाई के लिए ही करता है। अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आदिवासी लोग मेरी बलि जरूर चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। बीरबल की ईश्वर में आस्था को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने धीरे से मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति उनके दरबारियों में से एक था। अकबर और बीरबल का अनोखा मुकदमा। एक बार की बात है, अकबर बादशाह के दरबार में एक अजीब मुकदमा आया। 2 व्यापारी थे जो आपस में एक अद्भुत पेड़ के मालिक होने का दावा कर रहे थे। पेड़ पर लगे फल इतने मीठे और दुर्लभ थे कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। दोनों व्यापारी दावा कर रहे थे कि पेड़ उन्हीं का है और इस मामले का फैसला करने के लिए वे बादशाह अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ही इस मामले का फैसला करो। बीरबल ने पहले व्यापारी से पूछा, तुम्हारा दावा क्या है? पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह पेड़ मेरे बगीचे में है। मैंने इस पेड़ की देखभाल की है और इसे बड़ा किया है।
बीरबल ने फिर दूसरे व्यापारी से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? दूसरा व्यापारी बोला, हुजूर, यह पेड़ मेरे दादा परदादा के समय से हमारे परिवार की संपत्ति है। पहला व्यापारी धोखे से इसे अपने बगीचे में लगवा लिया है। यह पेड़ मेरा है। बीरबल ने सोचा और फिर बोला, ठीक है, मैं इस मामले का फैसला आज ही करूंगा। लेकिन पहले हमें पेड़ को दरबार में लाना होगा। दोनों व्यापारी हैरान हो गए और बोले, हुजूर, पेड़ को यहाँ कैसे लाया जा सकता है? यह तो बहुत बड़ा और पुराना पेड़ है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, अगर पेड़ को यहाँ नहीं लाया जा सकता तो हमें वहीं जाकर इसका मुआयना करना होगा। बादशाह अकबर, बीरबल, दरबार के सारे लोग और दोनों व्यापारी उस पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ सचमुच बहुत विशाल और अद्भुत था। बीरबल ने पेड़ को ध्यान से देखा और फिर एक चौंकाने वाली घोषणा की, पेड़ को काट दिया जाए और दोनों व्यापारियों के बीच आधा आधा बांट दिया जाए। यह सुनकर दोनों व्यापारी दंग रह गए। पहला व्यापारी तुरंत बोला, नहीं, पेड़ को मत काटिए। मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन कृपया इसे बर्बाद न करें। दूसरा व्यापारी कुछ सोचता रहा और फिर बोला, अगर यह फैसला है तो मुझे आधा पेड़ स्वीकार है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए बादशाह से कहा, जहां पनाह, अब मुझे फैसला करने की अनुमति दें। अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, फैसला सुनाओ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह पेड़ पहले व्यापारी का है। असली मालिक वही होता है जो अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसे छोड़ने को तैयार हो जाए। दूसरा व्यापारी सिर्फ पेड़ के फलों का लालच रखता है, इसलिए उसने पेड़ को आधा करने की बात मान ली। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और पेड़ को पहले व्यापारी के हवाले कर दिया। दूसरा व्यापारी, जो झूठा साबित हुआ था, को कड़ी सजा मिली। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और पेचीदा मामला सुलझा दिया और दरबार में फिर से उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे होने लगे। सबसे बड़ा सामन बादशाह अकबर के दरबार में मंत्रियों के अलावा नवरत्न भी होते थे, जो ऐसे 9 लोग थे जो अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। बादशाह हर काम में बीरबल की सलाह लेते, जिससे अन्य मंत्री चिढ़ते रहते थे। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ बादशाह का कान भरने की कोशिश करते थे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। मंत्रियों ने झिझक कर बादशाह से कहा, बादशाह, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप सवाल तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बादशाह ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए और उत्तर की वजह भी देनी होगी। इस पर मंत्रीगणों ने बादशाह से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 7 दिनों की मोहलत मांगी। बादशाह इतना समय देने को राजी हो गए। दरबार से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न के समाधान ढूंढने में लग गए। किसी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो कोई कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। कुछ ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई का कोई आकर नहीं है, इसलिए उनके छोटे बड़े का अनुमान नहीं किया जा सकता है। भूख को भी सहन किया जा सकता है, इसलिए बादशाह के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से नहीं हो सकता। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को सजा की चिंता सताने लगी। मंत्रियों की अंतिम मंत्रणा हुई। एक मंत्री ने मुश्किल घड़ी में बीरबल को याद करने की सलाह दी।
पहले तो सभी ने इनकार किया, फिर कोई अन्य उपाय न मिलने पर सभी ने बीरबल के पास इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जाने का फैसला किया। जब वे बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी बात बताई, बीरबल को पता चल गया कि बादशाह ने ऐसा किस लिए किया है। उन्होंने बाकी मंत्रियों से कहा, मैं सबकी सजा बचा सकता हूं, लेकिन आपको वही करना होगा जैसा मैं कहूं। सभी को बीरबल की बात पर राजी होना पड़ा। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 4 मंत्रियों को पालकी उठाने का काम दिया, 5वें से अपना हुक्का पकड़वाया और किसी से अपने जूते उठवाए। अन्य सभी को बादशाह के लिए पकवान और फलों की टोकरियां व थाल दे दिए। वह खुद पालकी में बैठ गए, फिर उन सभी को बादशाह के महल की ओर चलने का हुक्म दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो बादशाह इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बादशाह मंत्रियों और बीरबल को साथ देखकर हैरान रह गए। मंत्रियों ने कहा, जहांपनाह सबसे बड़ा क्या है? हमारी ओर से बीरबल इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बादशाह ने इजाजत दे दी। बीरबल बादशाह से बोले, जहांपनाह, संसार की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सभी मंत्रीगण मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए। यह सुन बादशाह हंसे बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर बीरबल 3 प्रश्न कहानी। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से 3 सवालों के जवाब देने को कहा। सवाल सुनने के बाद बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि वह अगले दिन दरबार में इनका जवाब देंगे। जब बीरबल घर पहुंचे तो वह बहुत दुखी थे। जब उनके बेटे ने यह देखा तो उसने अपने पिता से उनकी उदासी का कारण पूछा। बीरबल ने सारी बात अपने बेटे को बताई और कहा कि वह आज जवाब नहीं दे पाए, लेकिन कल दरबार में उन्हें जवाब देना होगा। प्रश्न जानने के बाद बीरबल के बेटे ने अपने पिता से अगले दिन उसे दरबार में ले जाने के लिए कहा। अगले दिन बीरबल अपने बेटे को अपने साथ दरबार में ले गया। अकबर ने बीरबल से उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा, जिस पर बीरबल ने उत्तर दिया कि उसका बेटा भी उत्तर जानता है और वह उसके लिए उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार है। अकबर ने पहला सवाल पूछा, भगवान कहाँ रहते हैं? बीरबल के बेटे ने कहा कि इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे 1 गिलास चीनी मिला हुआ दूध मंगवाने का अनुरोध करता हूँ। दरबार में दूध खरीदा गया। बीरबल के बेटे ने राजा से पूछा कि वह दूध पीकर बताइए कि उसका स्वाद कैसा है। अकबर ने दूध चखा और कहा, यह मीठा है। बच्चे ने पूछा, सर, क्या आपको इस दूध में कोई चीनी दिख रही है? अकबर ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि यह घुल गई है। बच्चे ने कहा कि आपके पहले सवाल का जवाब यह है, जैसे हम दूध में घुली चीनी को नहीं देख सकते, वैसे ही भगवान इस दुनिया की हर चीज में हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, हम ईश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप न्यायालय में कुछ दूध मलाई लाने का आदेश दें। दूध मलाई न्यायालय में लाए जाने के बाद बीरबल के बेटे ने कहा, महाराज, क्या आपको इसमें कोई मक्खन दिखाई दे रहा है? अकबर ने जवाब दिया, मक्खन तो है, लेकिन हम इसे दूध की मलाई को हिलाने के बाद ही देख पाएंगे। बीरबल के बेटे ने कहा, महाराज, यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। इसी प्रकार ईश्वर को भी अपने भीतर की सच्ची आत्मा को खोजने पर देखा जा सकता है। अब अकबर ने उनसे तीसरा सवाल पूछा, भगवान क्या करते हैं? अब बीरबल के बेटे ने राजा से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले राजा को उसे अपना स्वामी स्वीकार करना होगा।
राजा ने उसे अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। बीरबल के बेटे ने कहा, महाराज, आप जानते हैं कि गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और शिष्य निचले स्थान पर। अकबर को यह बात समझ में आ गई और उसने अपना सिंहासन बालक के लिए छोड़ दिया और स्वयं जमीन पर बैठ गया। बीरबल के बेटे ने कहा, महाराज, यह आपके आखिरी सवाल का जवाब है। अकबर हैरान हो गए और बोले, मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहते हैं। बीरबल के बेटे ने जवाब दिया, महाराज, भगवान ऐसा ही करते हैं। भगवान किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। वह एक पल में राजा को भिखारी और नौकर को सम्राट बना देते हैं। अकबर और बीरबल का अनोखा इम्तिहान। एक दिन बादशाह अकबर के मन में ख्याल आया कि वह बीरबल की समझदारी और चतुराई को एक बार फिर परखें। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सभी एक ऐसा काम करो जिसे पूरा करना असंभव हो और साथ ही ऐसा काम जिसे कोई भी तुरंत पूरा कर सके। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। दरबारी सोच में पड़ गए कि यह कैसा काम हो सकता है जो असंभव भी हो और सरल भी। हर कोई परेशान था, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। कुछ दरबारी अकबर के सामने कुछ सुझाव लेकर आए, लेकिन वे सभी असफल रहे। किसी ने कहा, जहां पनाह, समुद्र से सारा पानी निकालना असंभव है और तुरंत तो और भी नहीं हो सकता। किसी ने सुझाव दिया, एक रात में महल का पुनर्निर्माण कराना असंभव है। अकबर सभी जवाबों से नाखुश थे। फिर बीरबल की बारी आई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपका प्रश्न तुरंत हल कर सकता हूं। बीरबल एक कोयला लेकर जमीन पर एक सीधी रेखा खींचते हुए बोले, जहां पनाह, यह रेखा ऐसी है जिसे न काटा जा सकता है, न मिटाया जा सकता है और न छोटा किया जा सकता है। परंतु मैं इसे छोटा किए बिना छोटा कर सकता हूं। यह सुनकर दरबार में सभी चकित हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने शांति से दूसरी रेखा खींची जो पहली रेखा से बड़ी थी और बोले, जहां पनाह, अब पहली रेखा खुद ब खुद छोटी हो गई जबकि मैंने इसे नहीं छुआ। अकबर बीरबल की चतुराई और उनकी सूझबूझ पर खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा साबित कर देते हो कि समझदारी का कोई मुकाबला नहीं। इस प्रकार बीरबल ने एक असंभव दिखने वाले कार्य को बहुत सरलता से हल कर दिखाया। अकबर, बीरबल और सोने के सेब की कहानी। एक बार सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक ईमानदार और बुद्धिमान सलाहकार रहते थे। वह अपनी ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे और उन्होंने अक्सर विभिन्न समस्याओं को हल करने में अकबर की मदद की। एक दिन अकबर का सेवक राजा का कीमती मटका गलती से तोड़ देता है। सजा से बचने के लिए नौकर ने राजा से झूठ बोला और कहा कि यह पहले से ही टूटी हुई स्थिति में था। अकबर सेवक के झूठ बोलने से क्रोधित हो गया और उसने उस व्यक्ति को उसके झूठ के लिए दंड देने की घोषणा कर दी। जब बीरबल ने यह सुना तो वह चिंतित हो गया। उन्होंने अकबर से कहा कि इस तरह के छोटे झूठ के लिए किसी को दंडित करना सही नहीं है। बीरबल ने तर्क दिया कि हर किसी ने अपने जीवन में कम से कम एक बार झूठ बोला है और मैं ये साबित कर सकता हूं। अगले दिन बीरबल वापस दरबार में गया और राजा को एक सुनहरा सेब भेंट किया। बीरबल ने कहा कि ये सेब उन्हें एक ज्ञानी बाबा ने दिया था और कहा कि अगर सेब को जमीन में लगाया जाता है तो जब ये पेड़ बड़ा होगा तो सोने के सेब देगा। राजा प्रसन्न हुआ और बीरबल को खेत में ले गया। बीरबल ने कहा कि जिस व्यक्ति ने कभी झूठ नहीं बोला हो, केवल वही इस सेब को लगा सकता है। हर कोई पीछे हट गया, क्योंकि कभी न कभी हर किसी ने एक बार तो झूठ बोला था। तब अकबर ने खुद आगे बढ़कर कबूल किया कि उसने भी बचपन में एक बार झूठ बोला था।
अकबर ने बात समझी और महसूस किया कि किसी को एक छोटे से झूठ के लिए दंडित करना अनुचित था और नौकर को उसकी सजा माफ कर दी। कहानी की शिक्षा। अकबर और बीरबल की कहानी हमें मानव स्वभाव को क्षमा करने और समझने के महत्व को सिखाती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी सही नहीं है और हर किसी ने अपने जीवन में कम से कम एक बार झूठ बोला है। यहाँ जो सबक सीखा जाना चाहिए वह यह है कि किसी को छोटे झूठ के लिए खुद पर या दूसरों पर बहुत कठोर नहीं होना चाहिए। अकबर का बीरबल से कहना सारी दुनिया बेईमान है। एक बार एक महान मुगल सम्राट अकबर द ग्रेट रहते थे, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया और वह अपनी बुद्धि और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। राजा के साथ उनके वफादार और सलाहकार बीरबल थे, जो उनकी ही तरह महान और ज्ञानी थे। एक दिन अकबर बीरबल के साथ दुनिया की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहा था। अकबर ने इस बात पर दुख प्रकट किया कि संसार बेईमान लोगों से भरा पड़ा है। बीरबल ने अपनी विशिष्ट शैली में सम्राट को गलत साबित करने का फैसला किया। उन्होंने सम्राट के लिए एक परीक्षण का प्रस्ताव दिया। बीरबल ने अकबर से कहा कि अगली सुबह उन्हें महल छोड़ देना चाहिए और पास के बाजार में जाना चाहिए। फिर उन्हें बाजार के व्यापारियों से खुद को उपहार के रूप में फलों की एक टोकरी देने के लिए कहना चाहिए। अगर वे लोग आपको मना कर देते हैं, फिर भी आपको अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए और प्रत्येक गांव में जाकर उन्हें अपना अनुरोध दोहराना चाहिए। हो सकता है कि आपको हर गांव में मना कर दिया जाएगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। अगली सुबह अकबर ने बीरबल की सलाह का पालन किया और अपनी यात्रा पर निकल गया। जैसा कि अपेक्षित था, व्यापारियों ने सम्राट को फलों की टोकरी देने से इनकार कर दिया। प्रत्येक गांव में एक ही बात हुई और अकबर को बहुत निराशा महसूस होने लगी। अंत में कई गांवों का दौरा करने के बाद अकबर एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां अकबर का ग्रामीणों ने बड़े उत्साह से स्वागत किया और उसे फल की टोकरी दी जो उसने मांगी थी। अकबर बहुत खुश हुआ और उसने गांव वालों से पूछा कि वे इतने उदार क्यों हैं। ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्होंने सम्राट की खोज के बारे में सुना था और उनके दृढ़ संकल्प और विश्वास से प्रेरित थे कि दुनिया बेईमान लोगों से भरी नहीं थी। अकबर विनम्र था और मानवता में उसका विश्वास बहाल हो गया। अकबर की यात्रा की कहानी जल्द ही पूरे राज्य में फैल गई थी और यह हर किसी के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि वास्तव में दुनिया बेईमान लोगों से भरी नहीं थी। कहानी की शिक्षा। अकबर और बीरबल की कहानी स्थिति की परवाह किए बिना मानवता में विश्वास रखने के महत्व का एक कालातीत अनुस्मारक है। दुनिया में बेईमान लोगों का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह उदारता, दयालुता और करुणा से भरे लोगों से भी भरा है। अकबर और बीरबल के किस्से कहानी। शहंशाह अकबर को अपने दरबार में बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल पर बहुत भरोसा था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, पूरे राज्य में सबसे सच्चा सौदागर कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सच्चे सौदागर को पहचानने के लिए हमें एक परीक्षा लेनी होगी। अकबर को ये बात जंची। उन्होंने बीरबल को परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। बीरबल ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई। शहंशाह अकबर एक अनोखी चीज खरीदना चाहते हैं जो कभी खोती नहीं है। जो भी इसे बेचना चाहता है वह दरबार में उपस्थित हो। घोषणा सुनकर राज्य भर के सौदागर दरबार में इकट्ठा हो गए। हर कोई ये अनोखी चीज बेचने का दावा कर रहा था। कुछ ने रेशमी कपड़े लाए तो कुछ ने हीरे जवाहरात। लेकिन बीरबल ने किसी को भी मंजूरी नहीं दी। आखिर में एक साधारण सा दिखने वाला बूढ़ा दरबार में आया। उसके हाथ में कुछ नहीं था। अकबर ने पूछा, तुम क्या बेचना चाहते हो? बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं वक्त बेचना चाहता हूं।
यह सुनकर सब सौदागर हंसने लगे। अकबर भी हैरान रह गए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, यही सच्चा सौदागर है। वक्त ही एक ऐसी चीज है जो कभी खोती नहीं है और जिसका सदुपयोग अमूल्य होता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने बूढ़े को सम्मानित किया और उसे राज्य का सबसे सच्चा सौदागर घोषित किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दौलत धन दौलत नहीं, बल्कि हमारा समय है। समय का सही सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। इसे व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ा नुकसान है। अकबर बीरबल और सबसे बुरी आदत। एक कहानी। एक बार मुगल भारत के राज्य में एक बुद्धिमान और शक्तिशाली सम्राट अकबर रहते थे। अकबर के पास एक विशाल दरबार था जो बुद्धिमान लोगों से भरा था, जिसमें उनके मुख्यमंत्री बीरबल भी शामिल थे। बीरबल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और अदालत में सभी लोगों द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। वह अपनी बुद्धि और तीखेपन के लिए भी जाने जाते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, सबसे बुरी आदत क्या हो सकती है? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, सबसे बुरी आदत हो सकती है कि बोलने से पहले नहीं सोचना चाहिए। अकबर बीरबल के जवाब से प्रभावित हुआ और उसे आगे की व्याख्या करने के लिए कहा। बीरबल ने तब कहा, बोलने से पहले न सोचने की आदत कई समस्याओं का कारण बन सकती है। आप बिना सोचे कुछ कह सकते हैं और किसी को नाराज कर सकते हैं। आप एक गलत निर्णय ले सकते हैं जो किसी को चोट पहुंचा सकता है, या आप परिणामों के बारे में सोचे बिना झूठ बोल सकते हैं।